Good morning, student. Today I will teach you physical education, chapter 3rd. Chapter 3rd, physical fitness, wellness and lifestyle. इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हम आज मेंटेनिंग ए हेल्थी वेट, अपने वेट को हेल्थी कैसे रखें, इसके बारे में आज को हम आप अध्ययन करवाएंगे. So next start. So let's start. Maintaining a healthy weight. Obesity is one of the primary causes of coronary artery disease, diabetes and hypertension. ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज, एक प्राथमिक कारण हो गया है किसका? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का. यानी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोरोनरी मतलब आर्टरी डिजीज का मुख्य कारण क्या है? आप मोटापा है. इट्स आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग कोलन, ब्रेस्ट एंड किडनी कैंसर. इट्स आल्सो इंक्रीज, इनके द्वारा क्या इंक्रीज, बढ़ोतरी होती है, गेटिंग कोलन, ब्रेस्ट एंड किडनी कैंसर. इनके द्वारा है कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है. इट गोज विदाउट सेइंग दैट it should be avoided at all cost. It goes without saying that it should be avoided all the cost. इसको क्या है, किसको? जो हमारी है ओबेसिटी, इसको जो है अवॉइड करने के लिए एट द कॉस्ट, किसी भी कीमत को इसको क्या है, ख़त्म करना है बिना कहीं. At the same time, being underweight is as dangerous. इसी समय being underweight is as dangerous. इसी प्रकार क्या है कि जो अंडरवेट है, जिस तरह मोटापा डेंजरस है, उसी प्रकार क्या है, जो हमारा क्या है, अंडरवेट मतलब सामान्य वेट के से कम रहना, वेट भी हमारा क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है. नाउ इट इज, इस समय, मैनी youngsters are under a lot of pressure to maintain a slim figure. यानी कि इस समय क्या है, जो नौजवान है वो इस अपने फिगर को स्लिम रखने के लिए बहुत ही प्रेशर में रहते हैं कि हम किस तरह से अपने वेट को कम करें. हाउएवर, इसी प्रकार, स्लिमनेस डज नॉट मीन थिननेस. जो स्लिमनेस होती है वो क्या है, इसका मीन्स ये नहीं होता है कि बिल्कुल पतला हो जाए व्यक्ति. एनरोक्सिया नर्वोसा एक डिजीज है. ये क्या है, ऑप्टन शॉर्टेंड टू एनरोक्सिया. इसको संक्षिप्त क्या कहते हैं, एनरोक्सिया कहते हैं. इज एन ईटिंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली लो वेट. जो एनरोक्सिया नर्वोसा है क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है. क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि क्या है, जिसका मुख्य कारण किसके कारण होता है, लो वेट, यानी कि वेट के कम होने के कारण एनरोक्सिया नर्वोसा हो जाता है. ये क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है. डिसऑर्डर क्या होता है कि अपने खाने में जो है, भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं व्यक्ति, वेट कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. ईटिंग डिसऑर्डर ये कहलाता है.
जिससे क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है, विच इज इन टर्न द रिजल्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल फियर टू ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड द compulsive need to cut down food intake and over exercise। इस कारण से क्या हो जाता है कि फिजिकल फियर यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है किसका, ओवरवेट एंड कंपल्सिव नीड टू कट डाउन द इनटेक एंड ओवर स्टाइल, यानी कि ओवरवेट हो जाता है। ये किसके कारण, इनटेक द ओवर एक्सरसाइज, इनटेक कट डाउन इनटेक एंड ओवर एक्सरसाइज, यानी कि व्यक्ति क्या है कि अपने इनटेक जो फूड भोजन लेता है उसको क्या करता है, कम कर देता है, एंड ओवर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज अधिक करता है। ईटिंग जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो कैसे होता है कि व्यक्ति जो है क्या है, ईटिंग फूड यानी भोजन को इनटेक तो कम करता है, खाता कम है, और क्या है ओवर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज अधिक करता है, किसके लिए, क्यों, जिससे कि उसका वेट क्या कम हो जाए, इसलिए उसके क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है, यानी कि वेट तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक, द इफेक्ट ऑफ द डिजीज कैन बी लाइफ लॉन्ग in some cases। इस डिजीज का प्रभाव लाइफ लॉन्ग बहुत समय तक इसका प्रभाव पड़ता है। सम केसेस, इन द सम केसेस, कुछ केसेस में ए हेल्थी आउटलुक ऑन लाइफ, ए हेल्थी आउटलुक ऑफ ऑन लाइफ, यानी कि व्यक्ति के जीवन में क्या है, हेल्थी आउटलुक, बाहरी आउटलुक, बाहरी स्वास्थ्य को दिखाने के लिए, एंड कॉन्फिडेंस इन वंस इमेज आर एज इम्पोर्टेंट एज द प्रॉपर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि बाहर से इस तरह से हम स्वस्थ दिखें और क्या है कॉन्फिडेंस इन वंस, और अपने में क्या है कॉन्फिडेंस की इमेज दिखे, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है प्रॉपरली डाइट, ये प्रॉपरली डाइट यानी कि प्रॉपर डाइट लेने से और का फिजिकल एक्टिविटी और शारीरिक क्रियाओं करने से प्राप्त होता है। व्हेन इट कम्स टू लिविंग हैप्पीली, जिससे कि व्यक्ति कैसा है खुश रहता है। ओके, इस अब वेट को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको निम्न कार्यों को करना चाहिए। नंबर 1 है अवॉइडिंग सब्सटेंस अब्यूज। क्या है अवॉइडिंग सब्सटेंस अब्यूज। सेकेंड क्या है आपका गेटिंग एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। क्या है व्यक्ति को क्या है रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट यानी कि पर्याप्त रेस्ट लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में क्या है व्यक्ति को सोना चाहिए। थर्ड इज लिमिटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जैसे मोबाइल वगैरह हैं उसको क्या है लिमिटेड उचित मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए। लास्ट इज प्रिवेंटिंग फिजिकल इंजरी, यानी कि जो शारीरिक चोटें हैं उनसे क्या है प्रिवेंटिंग बचाव करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का जो वेट है हेल्थी वेट क्या है मेंटेनिंग है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।